Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट आईसीटी सिल्वर बुलेट। तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल है कि भाई ये आईसीटी सिल्वर बुलेट को किस तरह ट्रेड करते हैं। मैं इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट है जो रह गए, तो आज मैं डिटेल से हम बात करेंगे कि भाई हम सिल्वर बुलेट को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई याद रखें, सिल्वर बुलेट को ट्रेड करने के दो मेथड हैं, सही है। तो आज मैं दोनों मेथड आपके सामने डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, सही है। तो दोनों को हम देखेंगे कि भाई आपने किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक में हम यूज़ करते हैं M5 का टाइम फ्रेम, एक में हम यूज़ करते हैं M1 M2 का 3 का टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले भाई याद रखें, सबसे ज़्यादा लोगों को जो मसला बनता है वो टाइमिंग सेलेक्ट करने का बनता है भाई। तो याद रखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे ये इसमें ट्रेडिंग व्यू पर यहाँ पे आके यूटीसी मैनिफोल्ड न्यूयॉर्क सिंपल है दैट आप लोग सिलेक्ट कर लें। विंटर में, सर्दियों में ये खुद ब खुद यहाँ पे यूटीसी -5 न्यूयॉर्क हो जाता है। सही हो गया। तो जस्ट आप ये कर लें और उसके बाद आपको मैं इसके मुतालिक टाइमिंग बताता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपकी मेंटोरशिप है प्राइवेट ये वो, तो मैंने आज तक इससे पहले इसको कभी अनाउंस नहीं किया, प्रमोट नहीं किया है। यू नो दैट, आप सारी वीडियोस मेरी देख चुके हैं पहले। तो हाँ जी, प्राइवेट मेंटोरशिप है मेरी, हर 2 मंथ का, यानी कि लाइव मेंटोर होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, जस्ट दैट्स इट। एंड अगर आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप में इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सवालों के जवाब, यानी कि कुछ सवाल होते हैं जब आदमी वीडियो देखते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि आप लोग यानी कि प्राइवेट में आए। सिर्फ प्राइवेट में जस्ट वो लोग जिन लोगों ने करनी होती है वो खुद यानी कि कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी मैंने प्रमोट नहीं किया। लेकिन देखें, अगर आप यूट्यूब से कर सकते हैं तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको प्राइवेट मेंटोरशिप यानी कि ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं, यानी कि 2 मंथ में, या फिर आपको यूट्यूब से समझ नहीं आती, आपके बहुत सारे सवालात होते हैं, तो देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अदरवाइज यूट्यूब इज़ बेस्ट फॉर यू। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं बात कर रहा था इसके बारे में कि सिल्वर बुलेट, तो यार 3 टाइमिंग में जो होती है सिल्वर बुलेट, आप देखते हैं, सही है। सबसे पहला 3 to 4 AM लंदन क्लोज के, सॉरी लंदन किल जोन, तो 2 से लेकर 5 तक आपको पता है लंदन किल जोन होता है, बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, 2 से 5 तक। तो ये जो पहला टाइमिंग आती है 3 से लेकर 4 तक, 3 से लेकर 4 तक, तो ये जो लंदन क्लोज का 3 बजे से 4 तक होता है, इसमें आप सिल्वर बुलेट देख सकते हैं, सही है। इसके बाद दूसरी टाइमिंग है 10 से लेकर 11 तक, लंदन क्लोज किल जोन। ये लंदन क्लोज किल जोन कौन सा होता है? 7 से लेकर 10 तक न्यूयॉर्क किल जोन ना, फिर 10 से 12 तक लंदन क्लोज है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। फिर तीसरा होता है 2 से लेकर 3 PM तक, सही है। ये 12 बजे के बाद AM से PM हो जाता है, तो ये 2 से लेकर 3 तक। लेकिन मैं पर्सनली इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं और मैं रात के 10 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करता। लेकिन अब मैं आपको इन दोनों की एग्जांपल दिखाऊंगा, 3 to 4 एंड 10 to 11, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं, लेकिन आप सेम रूल वो इसी पर अप्लाई करके 2 से लेकर 3 बजे तक वाले इस टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में रूल सेम ही यूज़ होंगे, सही है। तो पहले मैंने आपको बताया था, पहले देखते हैं M5 वाली स्ट्रेटेजी, तो M5, फिर उसके बाद M1 वाली पे जाएंगे। तो सिंपल है, तो देखें यहाँ पे मैं हूँ US 500, तो याद रखें ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मेरे मुताबिक एंड आईसीटी के मुताबिक भी, ये खासतर इंडेक्सेस US 500, नेस्डक वगैरह, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयू यूएसडी, यानी कि जो एक्स यूएसडी के पेयर हैं, उन पर ज़्यादा यानी कि अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो पहला मेथड ये है कि भाई M5 का आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है, M5 का आपने टाइम फ्रेम, सही है। एंड आपके पास समझो कि यहाँ से लेकर 3 बजे से 4 है, ये इस एरिया में, सही है। या फिर आपके पास 10 से 11 है, या 2 से 3 है, कोई भी सिल्वर बुलेट का टाइम है। इसके अंदर-अंदर, सही है, आपने क्या करना है, यानी कि ये लो हाई एंड देन ये लोअर लो लगा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है M5 में, सही है। और यहाँ पे आपके पास मार्केट ने M5 में एफवीजी छोड़ा है या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। ज़्यादातर हम जो प्रेफर है वो एफवीजी को करते हैं। तो जब मार्केट इसी सिल्वर बुलेट के टाइम के अंदर-अंदर, सही है, 10 से लेकर 11 तक या 3 से लेकर 4 के अंदर तक जाएगी, तो इस एफवीजी या इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, सही है। एंड एसएल आपका कहाँ से, नेक्स्ट जो आपके पास कोई हाई लगा पड़ा है, उससे नीचे, एंड आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल 1/2 रिस्क रिवार्ड, या जहां तक आपका ड्राउन लिक्विडिटी, यानी कि जहां तक आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी या नेक्स्ट एफवीजी लेवल होना चाहिए। तो ये हम अभी लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं कि किस तरह हमने अपने वो जो है लेवल कौन अपने, यानी कि टारगेट रखने और अपने एसएल रखने हैं। तो ये पहला मेथड है आपके पास, यानी कि सिल्वर बुलेट के अंदर अंदर आपके पास मार्केट M5 में एफवीजी क्रिएट करे, स्ट्रक्चर ब्रेक करे, सही है। एंड देन आप वहां से स्ट्रक्चर ब्रेक करे, एफवीजी M5 की क्रिएट करे, और फिर आप एफवीजी से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ से अब अगर आप देखें, तो ये यहाँ पे 3 बजे से 4 बजे वाला सिल्वर बुलेट ओपन हुआ से अभी तक आपके पास नो एफवीजी, नो एफवीजी। तो अगर आप यहाँ से देखें, एफवीजी क्रिएट हुई, हाई लो हायर, एंड देन यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका। तो अब ये वाली जो एफवीजी है ना, ये M5 की एफवीजी ये आपके पास है। यहाँ से M5 करते, ये आपके पास M5 की जो एफवीजी है, ये आपके पास है ट्रेडेबल एफवीजी। अब जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे, ये देखें, जहाँ पे मार्केट ने इसमें टैप किया, अब
सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता नहीं चलता एसएल कहाँ पे रखने हैं और टीपी कहाँ पे रखना है। तो भाई यार एसएल नेक्स्ट कोई कॉन्टैक्ट देखें तो ये मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है, हो सकता है मार्केट इसको पिक करे तो मैं इससे थोड़ा-सा यहाँ पे एसएल रख देता हूँ एंड मेरा टारगेट लेवल नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तो ये वाला मेरा नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा क्योंकि नेक्स्ट करीब-करीब लिक्विडिटी मेरे पास ये पड़ी है। सही है? तो इस तरह यानी कि आप इसको पुट करें। तो ये देखिए आपके यहाँ तक मार्केट ईज़िली इधर ही पहुँच गई। सही हो गया? तो एसएल भाई रखा करें वहाँ तक टीपी यार देखिए ना अगर मेरा यहाँ पे 1/2 रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा तो लाज़िम नहीं मैंने 1/2 यहाँ तक रखने नहीं भाई यहाँ पे अगर मेरे पास लिक्विडिटी आ रही हो, यहाँ पे मेरे पे 1/5 भी जस्ट रिस्क रिवार्ड बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को क्लोज़ कर दूँ, मेरा हक बनता है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जी बहुत लंबी ट्रेड होल्ड सिल्वर बुलेट है जस्ट फॉर स्कैल्पिंग के लिए, तो जस्ट को स्कैल्पिंग के लिए ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया करें, सही है? तो जस्ट के बाद मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, यूरो यूएसडी पे सेम एज़ एम5 में अगर आप यहाँ से देखें तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलता हूँ एम1, एम2 में किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने किस चीज़ का वेट करना है? सबसे पहले आपने वेट करना है कोई एफवीजी क्रिएट होने का। तो यहाँ से ये लो, हाई, लोअर, लो, हायर यहाँ से आपके पास क्लियर कट देख सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस आप जो भी कहते हैं, यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सही है? ये यहाँ से आपके पास सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड देन आप आके देखें, तो भाई ये आपके पास क्लियर कट ये पहली ये आपके पास एफवीजी पड़ी है। अब ये एफवीजी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो सकती है, क्यों? क्योंकि भाई एक तो ये सिल्वर बुलेट का है, दूसरा ये देखिए ना ये ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों कंडक्टर कैंडल सेल की एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये 50% ऑर्डर अगर फिब पर आप ये ऑर्डर ब्लॉक का फिब प्लॉट करें तो ये 50% के पास आ रहा है। ये फिब के 50% के पास। ठीक है? तो ये आपके पास यानी कि जो एवीजी है, एक आप कह सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी वाली एवीजी है। जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे, सही है? यहाँ से मेरे लॉन्ग ये जैसे ही एवीजी अगर छोटी एवीजी हो ना, ये जैसे कि इस तरह है, तो उसके स्टार्ट से ट्रेड पे लेके करें। अगर एफवीजी बड़ी हो तो फिर फिब एफवीजी पर प्लॉट करें, उसके 50% से ट्रेड पे ले करें। छोटी एफवीजी हो तो स्टार्ट से ट्रेड पे ले करें, अगर एफवीजी बड़ी हो तो फिर फिब प्लॉट करें और उसके 50% से ट्रेड पे ले करें। एसएल मेरा कहाँ पे इन बॉडी से थोड़ा-सा नीचे यहाँ पे एंड टारगेट लेवल मेरा कौन-सा? टारगेट लेवल मुझे करीब-करीब दिख रहा है जी, ये ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, सही है? ये 1/2.25 रिस्क के बाद ट्रेड आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ तक मैं रख दूँ और अगर 2 ट्रेड लूँ तो बेशक 1 ट्रेड मैं अगर यहाँ पे मेरे 1 टीपी हो गया 2 ट्रेड तो दूसरा मैं यहाँ तक भी होल्ड रख सकता हूँ। आई डू नॉट नो कि वहाँ तक मार्केट जाती है, नहीं जाती, लेकिन आप यहाँ तक भी यानी कि रख सकते हैं। लेकिन एक आप यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, तो एक आप यहाँ पे क्लोज़ कर दें। गॉट इट? अब आते हैं एम1 पर, सही है? सेम यही रूल है सिल्वर बुलेट का, सही है? आपने जैसे ही एम1 अब आप जैसे ही आपका सिल्वर बुलेट स्टार्ट होना आपने हमने एम1 में और एम1 में जो वही सारे एंट्री क्राइटेरिया 2022 मेंटोरशिप में इसके बाद इंशाल्लाह मैं 2022 मेंटोरशिप 13 क्लासेस हो चुके हैं अगेन वही स्टार्ट करूँगा। इंशाल्लाह हम पूरी वो सीरीज़ करेंगे। अब ये आज ये लास्ट वीडियो थी, सही है? यानी कि उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि मैं बनाना ज़रूरी समझता था, सही है? तो अगर आप देखें कि एम1 में जैसे कि आपका सिल्वर बुलेट टाइमिंग है, एम1 में आपने सिंपल है इस तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, फिर आपने यहाँ पे को ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या एफवीजी ढूँढना है। जैसे ही मार्केट ने उस एफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें, आप वहाँ से ट्रेड प्ले करें। यानी कि अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ सेल साइड में, सही है? आपका यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफवीजी आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, एसएल हाई से ऊपर है, टारगेट लेवल जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लाज़िम नहीं है 1/2 होना चाहिए, 1/2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1/2 से कम भी हो सकता है, सही है? जहाँ तक आपका सेफ टीपी हो। अब याद रखें एक और आपको बात बता दूँ, अगर आप डेली बायस मैं बहुत डिटेल से पहले वीडियो बना अगर आप डेली बायस को इसके साथ मैच का हो जाता है अगर आपका सिल्वर बुलेट तो आपकी एक्यूरेसी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लेकिन मेरे मुताबिक आप इसको और आईसीटी के मुताबिक आप इसको डेली बायस के बगैर भी यूज़ करते हैं मतलब डेली बायस बाइंग किया तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा-सा लो प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। सही क्योंकि एज़ अ स्कैल्प होता है तो स्कैल्प आप टू ऑफ द ट्रेंड ले सकते हैं, इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जब आप टू द ट्रेंड लेंगे तो वो बिल्कुल यानी कि डेली बायस की तरफ तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा बट नो इश्यू आप लोग ऑफ द ट्रेंड भी यानी कि इसको ले सकते हैं। यानी कि आप डेली बायस के अगेंस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि जस्ट ये आपके पास क्या होता है एक स्कैल्प सेटअप होता है। तो जस्ट आप यहाँ पे मेरे पास M1 का चार्ट है, यहाँ पे मेरे पास सिल्वर बुलेट ओपन हुआ, सही है? आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने वेट करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर तो ये हाई, ये लो, ये हाई, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, सही है? वही आईसीटी वाले कॉन्टेक्स्ट इकट्ठे करें। अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा M1, M1, M1 ये M1 की मेरे पास यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी और लिक्विडिटी के साथ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास M1 का एफवीजी आ रहा है, सही है? ये M1 ये एफवीजी सॉरी मेरे पास M1 का क्या आ रहा है, मेरे पास M1 का ये वाला एफवीजी आ रहा है। और ये एफवीजी के साथ ये जो नीचे वाली कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ रही है। तो एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये देखें, ये एक वाली कैंडल, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपके पास एक अच्छा ट्रेडेबल लेवल है। अब यहाँ से ट्रेड प्ले करें, अब यहाँ से मैं करता हूँ लॉन्ग पोज़ीशन, सही है? इस जैसे ये लिक्विडिटी के लिए नहीं, यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एसएल कहाँ पे? अब एसएल ये जो लो है ना, इससे थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे टारगेट लेवल ये भाई हाई मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये, सही है? ये
यहाँ पे ये कर लें, ये मुझे क्लियर कट हाई दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पास टारगेट, अब ये रिस्क रिवार्ड आपके पास 2.16 1/2.16 तकरीबन आ रहा है। ये आप टारगेट लेवल रख सकते हैं। ये देखिए जस्ट यहाँ तक गई मार्केट, अब इसको छोड़ दें भाई, ये बाय जाए सेल जाए, आपको 1/2 रिस्क रिवार्ड से ज़्यादा मिल चुके हैं। सही है, आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये अगेन आपके पास क्या है, M1 है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये देखें ना, ये लो, ये हाई, ये लो लो एंड देन ये हाई। सही है, तो यहाँ से आपके पास हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, या जिसे आप कहते हैं एमएसएस। सही है, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे एफवीजी देखें तो भाई मेरे पास करीब करीब एफवीजी ये वाली आ रही है। ये M1 की एफवीजी, दूसरा ये एक कंडक्टर कैंडल जो है से इससे नीचे पूरी और बॉडी क्लोज नहीं, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, तो ये इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ये आपके पास जैसे मार्केट इस टैप करे तो ये देखिए मार्केट ऊपर चले गई। जस्ट ये लो से लेकर हाई तक फिर प्लॉट करें, जहां से मार्केट वापस आए। सही है, लाजिम है बाइंग के लिए एरिया, डिस्काउंटिंग के लिए एरिया प्रीमियम का होना चाहिए। सही है, सही है, और सेलिंग के लिए प्रीमियम के एरिया। सही है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो जस्ट मार्केट जैसे ही आपकी इसमें टैप की, अब ये देखें आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करने की इस एफवीजी से, तो मैं यहाँ से इस एफवीजी से बाय ट्रेड प्ले करता हूँ यहाँ पे। अब एस एल कहाँ पे, एस एल आप देखें ना, ये करीब करीब ये जो लो आ रहा है इससे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ऐसे रखें। टारगेट लेवल कौन सा, टारगेट लेवल ये आपको ये क्लिक, ये देखिए ये हाई आपको दिख रहा है, ये आपका टारगेट लेवल होना चाहिए। तो आप देखें ना, आपका 1/2 रिस्क रिवार्ड नहीं बना। अब देखें ना, 1/2 नहीं बना, 1/1 0.63 बने, लेकिन आपका ये हाई करीब पड़ा है, तो यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकती है। तो इससे आगे आप ना जाएं। ये देखिए जस्ट मार्केट यहाँ पे, मार्केट थोड़ा सा नीचे यहाँ से क्यों आई, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। सही है, तो ये जो एक कंस्ट्रक्टिव कैंडल ये थी, इसमें मार्केट में टैप किया एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ से पाएगी। जस्ट ये देखें आपके पास मार्केट ने आपका टीपी हिट किया एंड देन सेल है। सही है, तो एक और बात याद रखें, आप ट्रेड हमेशा सिल्वर बुलेट में लें, होल्ड आप बेशक सिल्वर बुलेट के बाद भी रख सकते हैं। ये लाजिम है कि 3 बजे से 4, 10 बजे से 11 या 2 बजे से 3, ये जो सिल्वर बुलेट के टाइम पे करें। सही है, लेकिन आप ट्रेड बेशक होल्ड रख सकते हैं, कहाँ तक, बेशक सिल्वर बुलेट के बाद तक भी आप ट्रेड होल्ड रख सकते हैं। तो ये आपको मैंने आपको पहले बताया, ट्रेड टारगेट लेवल जस्ट ये वाला हाई, इससे ज़्यादा ट्रेड को होल्ड ना रखें। सही है, तो जस्ट वन मोर एग्जांपल, आपको मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसे दिखा दूँ, दिस विल हैपन एवरी डे मोस्ट ऑफ द टाइम। सिल्वर बुलेट में, 3 सिल्वर बुलेट में एक ना एक में आपको डेली ट्रेड जरूर मिल जाती है। आपने दोनों मेथड यूज करने हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उससे ट्रेड प्ले करें। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हाँ, ये देखिए ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई। सही है, यहाँ पे हो गया। तो अब जैसे ही मार्केट रिट्रेस, ये रिट्रेस एक पूरी हो, तो ये हायर लो से लेकर हायर हाई तक मैं फिर प्लॉट करूँगा। ये ऊपर वाला एरिया प्रीमियम है, नीचे वाला डिस्काउंट है। बाइंग हमेशा डिस्काउंट से करते हैं। तो भाई ये वाला एफवीजी मेरे पास डिस्काउंट में आ रहा है। भाई याद रखें, जिस एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक मैच कर रहा हो ना, भाई जिस एफवीजी के साथ ब्रेकर ब्लॉक मैच कर रहा हो, तो मेरे मुताबिक वो 90% एक्यूरेसी वाला सेटअप होता है। लेकिन ऐसे सेटअप कम मिलते हैं। ब्रेकर ब्लॉक इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टूल। मैं समझता हूँ कि एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रेकर ब्लॉक है। एंड आई हैव आल्सो अ थ्योरी ऑन ब्रेकर ब्लॉक, जो कि ना ही मैंने आईसीटी सीखी ना ही मैं किसी से सीखी, वो जस्ट मैंने खुद बैक टेस्ट करके, यानी कि एक फुल एक थ्योरी क्रिएट की हुई है ब्रेकर ब्लॉक का। सो दैट्स इट। एंड अगर आप यहाँ से देखें तो हायर हाई, हायर लो एंड देन हायर लो। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो कंडक्टर कैंडल, तो ऑर्डर ब्लॉक भी अगर मैच कर जाए एफवीजी बात, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। सही है, तो जस्ट अगर इस एफवीजी से आप ट्रेड प्ले करें, ये डिस्काउंट एरिया। सही है, एंड एसएल आपका कहाँ पे, एसएल ये आपको नीचे विक दे, ये विक दिख रही है, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रख दें। टारगेट लेवल, टारगेट लेवल आप देखें तो करीब करीब भाई मुझे ये वाला दिख रहा है। तो ये तकरीबन 1/2 रिस्क रिवार्ड से ज़्यादा की ट्रेड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, आपका ये वाला टिप हिट किया, इसके बाद ये देखें बाय जय सेल जय नो इशू, आपका करीब करीब का जो लेवल था वो मार्केट ने हिट कर दिया। तो ये लास्ट वन आपको दिखाता हूँ, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपल है। अब यहाँ से मैं आपको एज अ ब्रेकर ब्लॉक दिखाता हूँ। सही है, मे बी आप में से कुछ लोग उसको फाइंड कर सकें, बट दिस इज नॉट इजी। आपको थोड़ी सी मैं टिप दे देता हूँ। जब ये देखें, अब अगर आप यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया है। सही है, होप सो, आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा फिलहाल, क्योंकि आप लोग ये नहीं पढ़ा हुआ। तो ये देखें मार्केट ने ये टर्नर स्ट्रक्चर में ये हाई क्रिएट किया, देन ये लो, देन ये हाई, देन लोअर लो। तो ये जो दो कंडक्टिव कैंडल है ना, ये वाली दो कंडक्टिव कैंडल, ये नीचे की तरफ, ये आपके पास है ब्रेकर ब्लॉक। ये हाई, ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, ये दो कंडक्टिव कैंडल आपके पास ब्रेकर ब्लॉक, जैसे ही मार्केट इसमें हिट करे, ये साथ एफवीजी पे आ रहा है। तो ये देखिए इस और इस कैंडल के दरमियान एफवीजी, तो भाई ये तो मैं समझता हूँ यहाँ से तो आंख नूट के आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है। इस यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है या ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूंगा एस एल इससे,
थोड़ा-सा ऊपर एंड टारगेट लेवल आप 1/2 रिस्क रिवार्ड तक रख सकते हैं, क्योंकि अभी करीब-करीब कोई मेरे पास लेवल नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे 1/2 रिस्क रिवार्ड रख सकता हूँ एंड देन ये देखें आपके पास मार्केट ने इसको हिट कर दिया। तो ये आपके पास है एक ब्रेकर ब्लॉक हाई लो हाई लो। आई नो इसको फाइंड करना आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो जस्ट ये था आपके पास से आप एफवीजी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है जब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी मैच कर रहा हो या फिर ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफवीजी मैच कर रहा हो, तो भाई वो तो मैं समझता हूँ कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है जब ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफवीजी मैच कर रहा हो तो दैट्स इट सही है। तो ये तो जस्ट हम आ चुके हैं आपके पास लाइव चार्ट पे। तो जस्ट ये आपके पास है सिल्वर बुलेट। टाइमिंग आपको दोबारा बता दूं, यहाँ पे जाना है UTC-4 सेलेक्ट करना है, सही है। 3 से लेकर 4 तक लंदन किल जोन, 10 से 11 तक लंदन क्लोज किल जोन, 2 से लेकर 3 बजे तक रात को, सही है। ये पीएम का सेशन, सही है। ये आपके पास 3 सिल्वर बुलेट होते हैं, आपने सिंपल है दैट आना है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर अंदर सिल्वर बुलेट के अंदर अंदर M5 में अगर एफवीजी बने और स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो एफवीजी से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एक वो मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड ये मैंने आपको M1 वाला बताया, सही है कि M1 या M3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। M1 में स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मार्केट एफवीजी छोड़े, ऑर्डर ब्लॉक छोड़े, ब्रेकर ब्लॉक छोड़े, तो उससे आप ट्रेड प्ले करें। एसएल करीब करीब के हाई ऊपर एंड ट्रेड टीपी आपका जो करीब करीब आपका लेवल है वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को बहुत तक ते वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।